सर्दियों का मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पहाड़ों पर हरे पेड़ों की जगह सफेद बर्फ की चादर फैलती जा रही है। जम्मू कश्मीर की घाटी हो या फिर हिमाचल या उत्तराखंड के पर्यटन स्थल, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों की ये बर्फ सैलानियों को भी खूब भा रही है। जम्मू का पटनी टॉप हो या फिर कश्मीर का सोनमर्ग, सैलानियों की गिनती में कमी नहीं दिख रही है। लोग बड़ी संख्या में इस नज़ारे का लुत्फ उठाने पहाड़ों की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये बर्फ पहाड़ों पर रहने वाले आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। श्रीनगर से लद्दाख तक बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों के लिए ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है और लोगों से ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की है। बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, कुपवाड़ा, रामबन और कारगिल जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया गया है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी के बाद औली का नजारा बिल्कुल बदल गया। बर्फबारी के बीच बांदीपुरा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक गर्भवती महिला को ले जा रही एम्बुलेंस बर्फ में फंस गई, लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर ने महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। पहाड़ों की ये बर्फबारी सैलानियों के लिए भले ही घूमने का बहाना होता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बर्फबारी कितनी बड़ी मुसीबत होती है, ये एक वीडियो कई सारी मुश्किलों की एक छोटी सी तस्वीर है। दरअसल बांदीपोरा की पहाड़ियों पर बसे छोटे से गांव चोटीमूला में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बाहर मौसम बेहद खराब था, सारे रास्ते बर्फ से ढक गए थे। महिला को अस्पताल ले जाना लगभग मुश्किल था, लेकिन ऐसे में भी हेल्थ डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी एम्बुलेंस लेकर पहुंच गया। नाम था मोहम्मद अमीन। महिला को एम्बुलेंस में लेकर परिवार वाले अस्पताल के लिए निकले। बर्फ में गाड़ी बार बार फंसती रही, लेकिन मोहम्मद अमीन ने हार नहीं मानी और किसी तरह एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचा ही दिया। अब एक तरफ लोग इन रास्तों से बर्फ न हटाए जाने को लेकर काफी नाराज भी थे, तो दूसरी ओर मोहम्मद अमीन की शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। फिलहाल पूरी घाटी में बर्फबारी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लोगों तक जरूरी सेवाओं के पहुंचने में काफी समय लग रहा है। महज कुछ घंटों के इंतजार के बाद नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा। देश के अलग अलग इलाकों में इस जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये तस्वीरें जम्मू के पटनी टॉप की हैं। नए साल के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पटनी टॉप और नथा टॉप में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। सिंगर रोहनप्रीत सिंह स्नोफॉल के बीच सुरीली आवाज से पटनी टॉप में पर्यटकों का दिल बहलाएंगे। जम्मू की तरह ही श्रीनगर और घाटी के अन्य पर्यटन केंद्रों में भी नए साल के जश्न का खास इंतजाम किया गया है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से पर्यटक वैसे भी आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कारण गुलमर्ग में सभी होटल पूरी तरह से भरे हुए हैं। आलम यह है कि 4 जनवरी तक गुलमर्ग के किसी होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। देश के लगभग सभी पर्यटन केंद्रों पर नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। गोवा हो या हिमाचल, हर जगह लोग नए साल के स्वागत के लिए खुमारी में डूबे हैं। नए साल के जश्न में कोई खलल ना हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है। चौकसी बढ़ा दी गई है और ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। नए साल के जश्न को लेकर राजधानी दिल्ली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आज दिल्ली पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर रहेगी। विशेषकर साउथ एक्सटेंशन और लाजपत नगर, कैनॉट प्लेस जैसे इलाकों के लिए फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट कर दिया गया है। जब तक इवेंट्स ख़त्म नहीं हो जाते 1 जनवरी की सुबह तक, तब तक हमारा स्टाफ और गाड़ियाँ मुस्तैद पोजीशन पर इन लोकेशंस पर रहेंगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नए साल के जश्न पर निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती की गई है। वहीं आगरा में नए साल के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। पुलिस पूरी तरह से इसके लिए मुस्तैद है। सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं, सभी जगह ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जिनको परमिशन होगा वही न्यू ईयर का कार्यक्रम कर पाएंगे और उनके लिए गाइडलाइन निर्गत कर दिए गए हैं। गाइडलाइन के अंतर्गत ही सारे कार्यक्रम होंगे। गुजरात के वडोदरा में भी नव वर्ष को लेकर पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं। महाराष्ट्र के पुणे और कर्नाटक के कलबुर्गी में भी पुलिस अधिकारियों ने नव वर्ष की तैयारियों का जायजा लिया और किसी भी घटना से बचने के लिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है।
और नए साल की शुरुआत से ही एक बार फिर कोरोना लोगों को परेशान कर सकता है। चीन में बढ़ते मामलों को देखते हुए दुनिया भर में कोरोना अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन में कोरोना का सायरन बजते ही पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर आ गई है। नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कोरोना की नई गाइडलाइंस उनके इस जश्न को कुछ फीका कर रही हैं। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में कुछ निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस में सभी विमान कंपनियों से कहा गया है कि वो भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी चेक इन सिस्टम को अपडेट करें। 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी से नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट जरूरी होगी। इन 6 देशों में चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान शामिल हैं। उधर चीन में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। गांव से शहरों तक हालात बद से बदतर हो गए हैं। अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं। कुछ जगहों पर तो मरीजों का इलाज अस्पताल के बाहर चल रहा है। यही नहीं, शमशान के बाहर भी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन कुछ लोग चीन में कोरोना नियमों में दी गई ढील को लेकर खुश हैं और बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने देश में अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। आने वाले आम चुनावों के लिए विपक्ष में रेस शुरू हो गई है। ये रेस है प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर का कोई चेहरा ढूंढने की। और रेस में एक बार फिर कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना प्रबल दावेदार बना दिया है। रिपोर्ट देखिए। 2024 के आम चुनावों की तैयारी में बीजेपी के साथ साथ विपक्ष भी जुट गया है। जहां बीजेपी सीटों पर फोकस कर रही है, वहीं विपक्ष में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर पीएम मोदी के सामने किसे मैदान में उतारा जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है, तो राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। इतनी लंबी पद यात्रा दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं की। राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, बल्कि देश की जनता के लिए करते हैं, जो किसी को भी सत्ता में बिठाती है। अब भले ही कमलनाथ राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार मानते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का कुछ और ही मानना है। 3 मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं और भी नेता जो प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा गठबंधन बने या सब दल एक साथ आए। तो हमारी कोशिश होगी उन्हीं लोगों के साथ लगातार समाजवादी पार्टी काम करती रहे। तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। पुलिस का कहना है कि खुदकुशी से पहले शिजान और तुनिशा के बीच बहस हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज उनके पास है। यही नहीं, तुनिशा की मां ने भी शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। पुलिस ने अब इस केस में नया दावा किया है कि खुदकुशी से पहले शिजान और तुनिशा के बीच बहस हुई थी और इसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच क्या आर्ग्यूमेंट हुआ था, इसका सही जवाब शिजान नहीं दे रहे हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि शिजान से व्हाट्सएप के जरिए तुनिशा लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। इस व्हाट्सएप में शिजान के दूसरे लड़कियों से भी चैट शामिल है, जिसकी पुलिस जांच करेगी। उधर तुनिशा की मां ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में अभिनेता शिजान पर कई आरोप लगाए। तुनिशा की मां का दावा है कि शिजान तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को दी गई शिकायत में तुनिशा की मां ने शिजान पर तुनिशा को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया है। साथ ही तुनिशा की मां ने कहा है कि शिजान तुनिशा को उर्दू सिखाने की कोशिश भी कर रहा था। शुक्रवार को कोर्ट ने शिजान की पुलिस रिमांड 1 दिन और बढ़ा दी है। शौचालय 1 लेकिन टॉयलेट सीट 4-4। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सामुदायिक शौचालय के ये अजब गजब डिजाइन चर्चा में है। 1 मिनट में ये दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बस्ती के सार्वजनिक शौचालय की है। शौचालय कुछ दिन पहले ही बना है, लेकिन आम जनता के लिए इसे नहीं खोला गया है। लेकिन जिस तरह बिना किसी पार्टीशन के एक साथ 4 टॉयलेट सीट लगाई गई है, उसे देखकर हर कोई भौचक्का है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसे शौचालय के डिजाइन को किसने हरी झंडी दिखाई, या फिर ठेकेदार कमाई के चक्कर में दीवार की जरूरत को नजरअंदाज कर ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।